सो हेलो एंड वेलकम बैक टू शीशा पीओवी। तो गाइस आज मिलेगा आपको बासूस का ड्रामा, ब्रजभूषण की चाल और अनिरुद्ध का कंसर्न। जी हाँ। सो कल के एपिसोड में हमने देखा था कि जनक और गुरुजी सेट पर पहुंच चुके हैं और वहां से आगे अब एक बार सीसीटीवी फुटेज देखा जाने वाला है और उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे जनक पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। सीसीटीवी फुटेज अगर जनक के पक्ष में हुआ तो ही पार्टिसिपेट कर पाएगी, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दिया जाए तो जी हाँ, इसकी प्लानिंग कर रहा है ब्रजभूषण और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी हालत में सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले जनक डरी हुई है। जनक को कंटेस्टेंट जो बाकी के हैं उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसके ऊपर हंस रहे हैं। गुरुजी उसको बुलाते हैं और गुरुजी कहते हैं, जनक तुम यहाँ पे करने क्या आई हो? जनक कहती है अपना नाम कमाने, अपने लिए कुछ करने के लिए आई हो अपने जीवन में। तो गुरुजी कहते हैं तो फिर इतना डरती क्यों? इतना डर डर के अगर तुम कुछ काम करोगी तो आगे कैसे बढ़ पाओगी? तुम में जो कला है उस कला को तुम पहचानती क्यों नहीं हो? और रही बात, तुम अपनी माँ का नाम बनाने आई हो, तुम्हारी माँ भी डांसर थी और तुम्हें उनका नाम आगे बढ़ाना है और इसीलिए डरने से कुछ नहीं होगा। वो एक गीता का श्लोक बोलते हैं, जब युद्ध के पहले अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते। वो श्लोक पूरा वो बोलते हैं और कहते हैं कि आज ऐसी परफॉर्मेंस करो कि सबको चौंका दो, सबका मुंह बंद कर दो, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ बासु कंसर्न कर रहे हैं कि कहाँ है अप्पू। आपस में बहस चल रही है। जो हमेशा विपाशा जहर घोलती हुई नजर आती है, ठीक वही कर रही है अभी इस टाइम। लाल बोल रहा है कि हाँ हम लोग कॉल लगा रहे हैं, रात भर से सोए नहीं है। बड़ो माँ चिंता कर रही हैं, जेठू भी आके के बैठे हुए हैं कि पुलिस स्टेशन में बात कर ली, लेकिन अभी तक कुछ खबर नहीं आई है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वही विपाशा बोलती है और उसका साथ तनुजा देती है कि इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अपू को स्पेशल होम भेज दिया जाए। वहां पर वो कुछ सीखेंगी भी, लोगों से बात भी करेंगी और हमसे कभी कभी मिलने भी आ जाएंगी। माँ ने ख्याल रखा होता तो ऐसा होता नहीं, बट बड़ो माँ हमेशा की तरह एक ही बात बोलती हैं कि देखो मैं ख्याल कब रखूँ, पूरा दिन तो मैं तुम्हारी सेवा करने में लगी रहती हूँ और ये सेवा भी मैं इसलिए करती हूँ कि ताकि तुम अपू को इस घर में रहने दो। और तुम बात कर रही हो उसको स्पेशल होम भेजने की, अगर वो स्पेशल होम गई तो मैं भी चली जाऊंगी। तब अनिरुद्ध बीच में इंटरप्ट करता है और विपाशा को दो बातें सुना देता है और कहता है कि आप इस घर में बहू हैं, आप अपना क्या फर्ज निभा रही हैं और जिस तरीके से हम सबको रहने का इस घर में हक है, उस तरीके से अप्पू को भी रहने का इस घर में हक है। वहीं पर बड़ो माँ भी ये कहती है और जेठू भी कहते हैं कि देखो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये हम डिसाइड करेंगे, तुम बीच में मत बोलो। अब छोटन आ जाता है और छोटन खबर लेके आता है कि अप्पू को लास्ट टाइम पीछे वाली बस्ती में देखा गया था उन लोगों के साथ में और वहां देखा गया था, लेकिन उसके बाद कहाँ गई अपू, क्या हुआ कुछ पता नहीं और लोग टेंशन में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपू जो है वो होश में आ जाती है, क्योंकि लॉलन जो होता है वो शिवजी से प्रे करता है और बोलता है कि ये एक नादान है, अकल नहीं है, दुनिया से अनजान है, प्लीज आप इसकी हेल्प करिए, उसको होश में ला दीजिए। और वो ये प्रे करता है और उतने में ही अपू होश में आ जाती है। अपू और लॉलन जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। तब लॉलन बोलता है कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी विश क्या है, तुम शिवजी से मांगो। तो वो जल चढ़ाने लग जाती है और उसका हाथ से एकदम बैलेंस जो होता है छूटने लग जाता है, पानी इधर उधर गिरता है। तो लॉलन उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद वो ऑटो रिक्शा में बैठता है और उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। लेकिन इस बीच में अप्पू ने एक बड़ी प्यारी सी बात बोल दी और अप्पू ने कह दिया है, तुमको पता है मैंने शिवजी से क्या मांगा है? और वो बोलता है क्या? तो अप्पू अपनी नादानी में बोलती है कि मैंने शिवजी से कहा है कि मेरी तुमसे शादी हो जाए। वो इस बात को आई गई कर देता है, क्योंकि उसको तो समझ में आ रहा है कि वो नादान है, बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। लालन जो होता है उसको घर छोड़ने के लिए आता है बासु हाउस एंड घर के अंदर एंटर करते ही पहले अपू बेल बजाती है और लालन के पीछे जाके छुप जाती है। छोटन डोर ओपन करता है और छोटन लालन को पहचानता है तो वो पूछता है लालन तू? तो वो बोलता है कि मैं इसको घर छोड़ने के लिए आया था और ये लंबी कहानी है और वो पीछे से निकलती है अपू। सो ये तो सीन कल बताने वाले हैं कि लालन के साथ क्या होता है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो छोड़ने वाले नहीं है लालन को। लालन पे लगने वाला है वही एक्यूज जो जनक पे लगा था। मुंबई में ब्रजभूषण वो बंदे से वो बात कर रहा होता है और वो कहता है कि सीसीटीवी को तुमने डिलीट करवाया या नहीं करवाया? तो वो बोलता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्रजभूषण बोलता है देखो वो सीसीटीवी मिलना नहीं चाहिए और तुमको तुम्हारी कीमत मिल जाएगी। यानी कि वो घूस भी दे रहा है, वो बेझूठ भी बोल रहा है, वो सब कर रहा है ब्रजभूषण। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे वो अपना सेट कर लेता है कि मेक श्योर करता है कि वो सीसीटीवी ना मिले। अब वो आगे बढ़ता है, वहाँ पर मेकर्स खड़े होते हैं, मेकर्स वैसे ही पिस्ड ऑफ हुए रहते हैं। फिर बोलता है कि रुद्र प्रताप कुछ ज़्यादा राय उड़ रहा है आजकल। तो मेकर्स बोलते हैं हाँ, सही बोल रहे हो आप, क्योंकि देखो ऑफ कैमरा बोलना, आपस में बहस होना वो बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन इसने तो कैमरे के सामने ही सबकी धज्जियाँ उड़ा दी। रुद्र प्रताप नहीं जानता है कि ये किससे पंगा ले रहा है। तब ब्रजभूषण और भड़काता है और कहता है कि ना इन लोगों की अकल ठिकाने लाना पड़ेगी आपको। तो वो प्रोड्यूसर कहता है कि हाँ, हाँ, डेफिनिटली उसको पता नहीं है कि अब उसके साथ क्या होगा। रुद्र प्रताप जनक से कहता है कि जनक तुम्हारे लिए एक स्पेशल रूम बनाया गया है,
तुम वहाँ जाकर के रुको, नहीं तो तुम जाकर के ऑडिटोरियम में रुकना। तो जनक जो है वो एक बंदा उसको छोड़ने के लिए जाता है। इतने में द हैंडसम हंक आदित्य कपूर खड़ा होता है, फ़ोन पे बात कर रहा होता है। जनक को देख के रुक जाता है और जनक से कहता है कि अरे जनक, तुम, मुझे लगा था कल तुम मुझसे मिलोगी, बात करोगी और मुझे थैंक यू बोलोगी, और तुम तो रुद्र प्रताप के साथ उसकी गाड़ी में बैठ के चली गई। सबसे पहले जनक कहती है आदित्य कपूर को कि सर जी थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया। तब आदित्य कपूर कहता है कि नहीं देखो जनक, एक तो तुम मुझे सर मत बोलो, मेरा नाम लेना कब सीखोगी तुम? और साथ ही साथ हम दोनों आर्टिस्ट हैं और मेरा फर्ज़ बनता है एक आर्टिस्ट की हेल्प करना। फिर वो फ़िल्म की बात करता है और कहता है कि देखो, लास्ट टाइम मिले थे और मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें फ़िल्म ऑफ़र करूँगा। तो आज भी मेरा ऑफ़र यही है और मैं बात कर रहा हूँ फ़िल्म की। तो जनक कहती है कि गु नहीं, नहीं सर जी, आपके जैसे बड़े कलाकार के सामने मैं कैसे टिक सकती हूँ? तब आदित्य कपूर कहता है देखो जनक, तुम जानती नहीं हो क्या? तुम कितनी टैलेंटेड हो और तुम डेफ़िनेटली कर पाओगी। ख़ैर अगर तुम्हारा जब भी मन हो करने का इस शो के खत्म होने के बाद, तो तुम मुझ पर विचार करना और मुझसे बात करना। जनक उनको हाँ बोलती है। साथ ही साथ आदित्य कपूर वो पूछ लेता है जिसको नहीं पूछना चाहिए था। और आदित्य कपूर उससे पूछता है क्योंकि लास्ट टाइम पे जब जनक और आदित्य कपूर साथ में काम कर रहे थे तो अनिरुद्ध ने आकर के थोड़े से पंगे क्रिएट किए थे, क्योंकि आदित्य कपूर को जनक के कमरे में देख लिया था और आदित्य कपूर भी जबरदस्ती जनक के कमरे में गया था और जानबूझ के उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा था। तुम रुकी कहाँ हो? तो जनक बोलती है कि नहीं, एक रिश्तेदार के यहाँ रुकी हुई हूँ। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ आया है या फिर क्लाइमेक्स में हीरो की तरह एंट्री देगा? झनक स्पीचलेस, और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक लुक चलता है उनका। और इसका जवाब तो कल ही मिलने वाला है, कल के एपिसोड में। खैर जो कल का प्रोमो उन्होंने काटा है वो सेम है, जो कल दिखाया गया था वही है। लेकिन आज के एपिसोड में अर्शी को नहीं दिखाया गया है। अर्शी वो जो कि षष्ठी मुखर्जी के साथ अपने घर जाने वाली है। तो आज के पूरे ड्रामा में जो बासूस का इतना बड़ा ड्रामा चला है, उस ड्रामे में अर्शी मुखर्जी कहीं पर भी नहीं है। शायद बेचारी सो रही होगी, थक गई होगी इसलिए। सो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।